तो राहुल गांधी की संसद की सदस्यता जाने का मामला गरमाया हुआ है। इस समय हमारे साथ बेहद खास मेहमान है पिंकी आनंद, पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हमारे साथ हैं, वरिष्ठ वकील हैं। पिंकी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, क्या ये फैसला जो लिया गया राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई, क्या ये कुछ जल्दबाजी में हुआ या इंतजार करना चाहिए था? मुझे समझ नहीं आई, जब फैसला किसी के खिलाफ हो तो इसका ये मतलब होता है कि वो सही नहीं लिया गया, सही लिया गया। फैसले हमेशा सही होते हैं। और अगर अल्टीमेटली किसी को उस पर डिस्प्यूट होती है तो आप अपील कोर्ट पे चले जाइए, आप उसको चैलेंज कर लीजिए। जल्दीबाजी का हुआ, कैसे हुआ, फेवर में नहीं हुआ। आज की तारीख में जो कानून है 499 आईपीसी और 500 आईपीसी, जिसमें पनिशमेंट होती है और 2 साल की पनिशमेंट प्रोवाइडेड है वहां तक, या फाइन या बोथ। तो अगर आज की तारीख में जो कन्विक्शन हुई है राहुल गांधी की, तो उसमें 2 साल की कन्विक्शन हुई है। जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है उसमें सेक्शन 8 के तहत, सेक्शन 8(3) में ये प्रोविजन है कि अगर कोई डिस्क्वालीफाई होता है, अगर कोई कन्विक्ट होता है 2 साल या 2 साल से ज्यादा, तो उसको वो इमीडिएटली डिस्क्वालीफाइड होता है। इसी जमाने में आप 2013 से पहले, जब लिली थॉमस नहीं आया था सुप्रीम कोर्ट में, तब प्रावधान था कि 3 महीने तक अपील की वेट करें और तब तक आप डिस्क्वालीफाई नहीं होते। लेकिन वो लिली थॉमस में स्ट्राइक डाउन हो गया था। तो यानी कि आज की तारीख में अगर कोई कन्विक्ट हुआ है 2 साल के लिए या उससे ज्यादा, तो वो ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाइड है एज ऑन द डेट वो जजमेंट आती है। और जजमेंट आ चुकी है, उसका इंस्टेड ऑफ उसके पीछे देखना, आगे देखना, उसके हर तरफ के एंगल्स देखना, कानूनी तौर पे 499 आईपीसी अपहोल्ड हो चुका है, कॉन्स्टिट्यूशनली कंसिडर्ड। सुब्रमण्यम स्वामी की जजमेंट में ऐतराज दिया गया था इस प्रावधान पे, और प्रावधान को अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि ये वैलिड प्रावधान है और किसी का ये हक नहीं कि आप किसी के रेपुटेशन या किसी की इंटेग्रिटी या किसी के दामन के ऊपर आप इस प्रकार से दाग लगा सके। और वैसे भी कोई जो स्टेटमेंट है कोई बहुत इजी स्टेटमेंट नहीं है। आप किसी को चोर बोल रहे हैं तो अपने आप में आपको किस राइट का है। हमारी फंडामेंटल राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का ये मतलब नहीं कि हम जो चाहे जब चाहे वहां पर बोल दे, हम नहीं बोल सकते। जी, इसमें ये सवाल मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, जब कोर्ट कहता है कि 30 दिन का इस पे रोक है, तो उसके क्या मायने हो जाते हैं? देखिए, कोर्ट ने जो करा है वो अल्टीमेटली जब तक कन्विक्शन, आज का कानून कहता है कि जब तक कन्विक्शन स्टे नहीं होती, कन्विक्शन को स्टे होना चाहिए। सिर्फ सस्पेंडेड सेंटेंस अपने आप में कुछ नहीं है, क्योंकि कन्विक्शन रहती है। कानून में 2 चीजें हैं, एक कन्विक्शन हुआ कि आप कन्विक्टेड है या अक्विटेड है, दूसरी बात हुई आपको कितना सेंटेंस मिला और उसके ऊपर सेंटेंस के ऊपर। तो आज की तारीख में सेंटेंस जो है वो सस्पेंडेड है, लेकिन कन्विक्शन सस्पेंडेड नहीं है। और कानून ये मानता है कि जो फेयर डेमोक्रेसी के लिए, ताकि हम लोग ऐसे लोग ना रखें जो गलत है, क्रिमिनली गलत है, उनको पार्लियामेंट में ना रखें। इसलिए पार्लियामेंट का ये मानना है, और यही सबको अप्लाई करता है 8(3) के तहत, कि अगर कन्विक्शन हो गई है तो जब तक कन्विक्शन स्टे नहीं होती तब तक आप इमीडिएटली डिस्क्वालीफाइड उसी दिन रहते हैं जब आपकी कन्विक्शन हो गई। तो यानी जब जी, एक और सवाल ये मैं आपसे जानना चाह रही थी। अब कांग्रेस की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कि जहां पर मानहानि का बयान दिया गया, यानी कर्नाटक में होना चाहिए थे, गुजरात में हुआ है, और जिस शख्स के ऊपर ये मानहानि की बात होती है उनको करना चाहिए जिनके लिए बोला गया। आप इसको कैसे देख रही हैं? अगेन निधि, अगर आप कानूनी तौर पे जाए तो सेक्शन 199 सीआरपीसी जो है उसमें अग्रीव्ड पर्सन का डेफिनेशन है। और अगर मानहानि का दावा है तो अगर कोई क्लास ऑफ पीपल को, अब इस केस में पुनीश मोदी जी जो है वो कहते हैं कि जो मोदी कम्युनिटी के ऊपर तौहीन लगाई गई है और इसलिए वो अग्रीव्ड है, इसलिए उन्होंने क्रिमिनल डेफेमेशन का दावा डाला है। तो सेक्शन 199 सीआरपीसी ये मान के चलता है कि अगर कोई क्लास ऑफ पर्सन के ऊपर कुछ अटैक होता है तो वो क्लास ऑफ पर्सन में से कोई भी व्यक्ति विशेष दायर कर सकता है अपना दावा, और यही उन्होंने किया है। तो इसलिए कहां पर होना चाहिए, अगेन अगर आप इस बात को भी करें तो दावा तो वहां हो सकता है जहां पर आपको मानहानि हुई है या आपको मानहानि की उसकी कोई भी व्यक्ति हुई है, यानी कि किसी ने कुछ कहा है। आज की तारीख में अगर आप अखबार में कुछ डालते हैं तो अखबार हर जगह सर्कुलेट होती है। वो अखबार जहां भी पढ़ी जाती है, जिस भी व्यक्ति विशेष ने पढ़ा है या उसके सपोर्टर्स ने पढ़ा है या उसके कोलीग्स ने पढ़ा है या उसके कंटेम्प्रेरीज ने पढ़ा है, जब वो पढ़ते हैं और उनको फील होता है कि कोई ऐसी तौहीन लगाई गई है तो कोई भी व्यक्ति वहां पर डाल सकता है, ये कानून है। और अंत में आगे की राह आप कैसे देख रहे हैं कानूनी तौर पर, अगर मैं आपसे समझना चाहूं तो?
देखिए, कानूनी तौर पे तो एक ही रास्ता है। अगर आप अपील मूव करते हैं राहुल गांधी और उसमें अल्टीमेटली स्टे होती है, तभी आप उनकी डिस्क्वालिफिकेशन सस्पेंड हो सकती है या सस्पेंशन हो अपेलेट कोर्ट से। और कोई तरीका, तीसरा रास्ता कुछ नहीं। पिंकी जी, आप हमारे साथ जुड़ी इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और कई बातें आपने हमको समझाई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।